हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एक इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। उसमें हमें उसकी थोड़ी सी हेल्प लगेगी और मैंने एक इंट्रो वीडियो भी पहले डाल चुकी हूँ मैं, उसमें सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपको वो वीडियो एक बार देख लें। उस वीडियो की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. State whether the following statement are true or false. Justify your answer. इसमें हमें सिर्फ बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है और क्यों है। तो पहला लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? पहले तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई, √2 या 0.212121 इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। और वहीं रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर हैं? तो यस, ऑल इरेशनल नंबर्स आर real number, hence it is true. Now second question, क्या है second question? Every point on the number line is of form √m where m is a natural number. नंबर लाइन पे जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी वैल्यूज है वो √m के फॉर्म में है और m एक नेचुरल नंबर है। तो क्या अगर फॉर एग्जांपल ये नंबर लाइन है तो इस नंबर लाइन पे हम जितने भी फॉर्म करें जैसे √1, √2, √3, ये सब क्या नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं। हाँ, √4 हुआ, ठीक है, हम इसे 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये एक नेचुरल नंबर है। √9 हुआ, इसे हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी एक नेचुरल नंबर है। बट क्या √3 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। वेयर नेगेटिव नंबर को भी हम कभी भी रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल -7, तो ये हो जाएगा 7 आयोटा, -1 रूट को आयोटा बोलते हैं, तो 7 आयोटा हो जाएगा। -3 आयोटा, ये एक नेचुरल नंबर है, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो hence this statement is false. Now statement number 3, every real number is an irrational number. 3 यहाँ बता देती हूँ। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं? तो रियल नंबर, अभी मैंने बताया कि रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल का सेट होता है, ठीक है। तो जितने भी अब रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर तो होते ही नहीं है रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स आई मीन, जो रैशनल नंबर है वो वैसे भी इरेशनल हो ही नहीं सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा कि हर रियल नंबर इरेशनल नहीं होता है, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स आरंट irrational, but all irrational numbers are real. Okay, got it? Now question number 2, are the square root of all positive integers irrational? क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव नंबर का इरेशनल होता है? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। तो इसमें हमें पूछा गया है कि जितने भी नंबर से उसका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। जैसे कि मैंने लिखा √2, इट इज इरेशनल, ओके, मान दिया ये एक इरेशनल है। नाउ √3 इरेशनल, √4 को हम लिख सकते हैं 2/2 विच इज इक्वल्स टू 2।
ये एक इरेशनल नंबर नहीं, ये तो एक नेचुरल नंबर है। क्या है ये? नेचुरल नंबर। तो जितने भी नंबर्स हैं अगर उनका रूट स्क्वायर रूट ज़रूरी नहीं कि वो इरेशनल हो, इट कैन बी नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल √9, इसका आंसर 3 होता है, नेचुरल नंबर। √16 4, √25 5, ये जो है ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो ये भी एक तरीके से नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी नंबर्स का जो रूट है स्क्वायर रूट है वो एक इरेशनल नंबर हो। इट कैन बी नेचुरल नंबर ऑल्सो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू शो √5 ऑन दी नंबर लाइन। तो चलो अब इसको देखते हैं कि √5 नंबर लाइन पे कैसे बन। √5 ऑन नंबर लाइन, इसको प्लॉट करने के लिए मैं आपको एक वीडियो में पहले बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। √5 की वैल्यू होती है 2.23 अप्रॉक्सीमेटली। सो इसका कंस्ट्रक्शन होता है, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन, ठीक है। ओके, सो ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। सेंटर 0 1 2 -1 -2 -3, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि √5 की वैल्यू 2.23 अप्रॉक्सीमेटली कुछ होती है, तो हम जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में सिखाया था 1 इंच, बट यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे। अब 2 इंच से हम लोग एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे 1 इंच की, परपेंडिकुलर इसके बिल्कुल, ठीक है। ये 90 डिग्री है। अब इसको हम O से या सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, बिल्कुल सेंटर से हमने इसको, ओके गिर गई है, इट्स ओके, हम इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ये 0 O 0 जो भी आपको है, इसको हम A पॉइंट ले लेंगे। और हमने पढ़ा था बाय पाइथागोरस थ्योरम दैट h² मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। Here O is the hypotenuse and OB is base and AB is perpendicular। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो OA² इक्वल टू OB² प्लस AB²। हमें ये पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 2। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। 4 + 1 OA² इक्वल टू 5। अब स्क्वायर हटाना है हमें, तो सिर्फ OA की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड अंडर रूट का मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल, देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू √5। अब ये OA की वैल्यू कितनी आ गई है, रूट, अच्छे से लिख देती हूँ एक बार, √5। अब मैंने आपको बताया था एक सर्कल है, उसकी अगर 2 आर्क हैं ये और इसकी ये सेम होगी, इक्वल होगी। तो ये अगर यहाँ से हम हमारा राउंडर लें और अगर आर्क कट कर दें तो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इस आर्क, ये आर्क सेम होगी। ओके, तो इसको नाम दे देते हैं सपोज C, ठीक है। तो अगर ये √5 है तो OC भी √5 ही होगी। समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि एक सर्कल की 2 आर्क हमेशा इक्वल होगी। तो ये हमने आर्क ड्रॉ करी तो ये लाइंस बिल्कुल इक्वल। ओके, आया समझ में? तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अगर OA OC के बराबर है, therefore OC is equals to √5। This is how we plot √5 on a number line. Isn't it easy? It is. So this is all about exercise 1.2. We will continue our video with exercise 1.3 or its introduction, real number and decimal expansion. तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।